अगर रोजाना आप 2 घंटा एक्स्ट्रा सोते हैं तो साल में 365 दिन यानी 730 घंटे आप ज्यादा सो रहे हैं, जो कि 30 दिन यानी 1 महीने के बराबर है। यानी पूरे साल में आपने 1 महीना ज्यादा सोने में गवा दिया। तो आप अपने काम, अपने पढ़ाई में 1 महीना कम प्रैक्टिस किया है। तो अगर वो 1 महीना आपके पास होता तो आप 1 महीना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। 3 घंटे नींद में काम हो जाता है, अधिक से अधिक 4 घंटे। ये सोना हमारे लिए बहुत हानिकारक है और ये सोना हमारे लिए लाभदायक है। सपने वो नहीं होते हैं जो सोते वक्त देखे जाए, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। हम नींद क्यों लेते हैं? नींद हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है। आखिर हम लोग को रात में ही क्यों सोना चाहिए? जय हिंद, मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल उड़ान विद्या द मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अपने स्लीप क्वालिटी को रिड्यूस करें, बेहतर करें। अपने अनुभव के बेसिस पर, साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पर आज कुछ ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अपनी स्लीपिंग टाइमिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने स्लीपिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि जो हमारे दादा दादी हैं वो क्यों 9 बजे सो जाते हैं और 3 बजे उठ जाते हैं और दिन भर काम करते हैं और एक्टिव रहते हैं। और वहीं एक ऐसा बच्चा, वहीं एक ऐसा वर्कर जो रात के 2 बजे 3 बजे सोता है और सुबह 10 बजे उठता है, लेकिन फिर भी दिन भर एक्टिव नहीं रहता है। तो क्या इसके पीछे साइंस है? हम लोगों ने तो सुना है, लेकिन इसके पीछे साइंस के बारे में हम लोग जानते ही नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम नींद क्यों लेते हैं। नींद हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है। दिमाग के लिए सकारात्मक विचार, सोचने की क्षमता और भावनात्मक नियंत्रण करता है। वहीं शारीरिक के लिए मांसपेशियों का रिपेयरिंग और रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप करता है। और सोने के दौरान जितने भी हमारे टॉक्सिक मटेरियल हैं वो सब के सब बाहर निकल जाते हैं। आप समझते हैं स्लीप की साइकिल को? जो साइंटिफिक आपकी स्लीप साइकिल है वो रोजाना हमारी 90 मिनट की होती है, यानी 1.5 घंटे का आपकी एक चक्र होता है, एक साइकिल होती है। टोटल 4 साइकिल होती हैं। अगर 4 साइकिल में आप अपनी नींद को कवर करते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा होता है वो 1.5 घंटे का होता है, फिर नेक्स्ट 1.5 घंटे, फिर ऐसे 4 होते हैं आपके स्लीप साइकिल। अगर आप चारों कवर करते हैं, अगर आप 3 घंटे बाद सोकर उठते हैं तो आपको बिल्कुल फ्रेश महसूस होता है। वहीं आप चारों के चारों साइकिल कवर करते हैं, यानी 1.5 घंटे के टोटल कितने हो गए? 6 घंटे। अगर 6 घंटे बाद आप प्रॉपर उठते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अब हम बात करते हैं आखिर हम लोग को रात में ही क्यों सोना चाहिए। क्यों हमारे दादा दादी रात में 9 बजे सो जाते हैं और 3 बजे भोर में उठ जाते हैं, दिन भर एक्टिव रहते हैं। वहीं एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा वर्कर जो भोर में 2 या 3 बजे सोता है और सुबह के 10 बजे उठता है और दिन भर एक्टिव नहीं रहता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि हमें रात में ही क्यों सोना चाहिए? तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, वो है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक ऐसा प्राकृतिक हार्मोन्स है जो हमारे पीनियल ग्लैंड से निकलता है और ये खासकर अंधेरे में निकलता है और हमारे शरीर को नींद के लिए तैयार करता है। तो जब भी हम रात में सोते हैं तो रात में अंधेरा बहुत ज्यादा होता है और मेलाटोनिन इतनी तेजी से निकलता है कि हमारा ब्रेन बिल्कुल काम हो जाता है, शांत हो जाता है और हम एक गहरी नींद के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए रात में अधिकतर जो सोता है ज्यादातर मेलाटोनिन रिलीज होता है और हमारी अच्छी तरीके से नींद पूरी हो जाती है। वहीं जब आप दिन में सोते हो तो दिन के समय मेलाटोनिन बहुत ही कम निकलता है, जिससे प्रॉपर आप अच्छे तरीके से नींद को ले नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप दिन में 8 घंटे सोते हैं, 10 घंटे सोते हैं, उठने के बाद फिर भी आप फ्रेश फील नहीं करते हैं। वहीं अगर रात में आप 4 घंटे 5 घंटे भी सो लेते हैं तो उठने के बाद बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस होता है। इसके पीछे एक ही रीजन है कि रात के समय जब भी सोते हैं तो मेलाटोनिन रिलीज होता है और इतने तेजी से रिलीज होता है कि हमारी शरीर, जो हमारा माइंड है, वो नींद के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है।
अब मैं उन स्टूडेंट के लिए बता दूं जो रात देर तक पढ़ाई करते हैं और 3 बजे 4 बजे भोर में सोते हैं और सुबह के 10 बजे 9 बजे उठते हैं। मैं उनके लिए सजेशन देना चाहता हूं, जब मैं पढ़ता था, जब मैं क्लास 12th में था, IIT JEE की तैयारी करता था, तो रात भर मैं प्रैक्टिस करता था। मेरी कोचिंग रात के 9 बजे बंद होती थी। वहां से आने के बाद हम तैयारी करते थे, अपनी प्रैक्टिस करते थे, तो 2 से 3 बज जाते थे और 3 बजे जब सोते थे तो हम सुबह 9 बजे 10 बजे उठ पाते थे। उठने के बाद फ्रेश होने, नहाने, खाने में, खाना बनाने में 12 बज जाते थे और 12 बजने के बाद मात्र 2 घंटे हमारे प्रैक्टिस के लिए मिलते थे। फिर से 2 बजे कोचिंग रहती थी, तो समय नहीं मिलता था प्रैक्टिस के लिए और हम बिल्कुल फ्रेश नहीं महसूस करते थे। 8 घंटे की नींद होती थी। तो जब हमारा 12th में सिलेक्शन नहीं हुआ तो 1 साल ड्रॉप लिया और उसमें मैंने यही चीज इंप्रूव करी। सबसे पहले हमने क्या इंप्रूव किया? अपनी स्लीपिंग टाइम को इंप्रूव किया। कैसे इंप्रूव किया? कि रात को जैसे 9 बजे आते थे, खाना खा के तुरंत सो जाते थे और 3 बजे उठते थे। 3 बजे उठने के बाद पूरी 3 बजे से लेकर 8 बजे तक अपना चेयर और टेबल छोड़ते ही नहीं थे। 3 से 8 बजे तक उसी चेयर पर बैठे रह जाते थे। तो जो सुबह का टाइम होता है वो सबसे महत्वपूर्ण और शांत होता है। उस समय हमारा दिमाग बिल्कुल प्रॉपर वर्क करता है, एनवायरनमेंट में बिल्कुल शोर नहीं होता है। सो के उठने के बाद माइंड बिल्कुल शांत रहता है, दिमाग में कुछ भी चीजें नहीं चलती हैं। तो पढ़ाई जो हमारी सुबह की 4 घंटे होती है वो रात के 8 घंटे 5 घंटे से भी ज्यादा होती है। तो इसीलिए फिर मैंने सुबह का टाइम बनाया और 6 घंटे से ज्यादा मैंने सोना बंद कर दिया। दिन में बिल्कुल नहीं सोते थे। दिन में सोने से आपका क्या होगा कि आपका समय नुकसान होगा। अगर हाँ बहुत थक जाते हैं तो आप दिन में 1 घंटे 1.5 घंटे का स्नैप ले लीजिए, वो भी खाने के बाद। खाने के जस्ट बाद आप 1 घंटे सो लीजिए। उठने के बाद बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस होता है। तो आप दिन में कोशिश करें कि ना सोएं और रात में 9 से 10 बजे जरूर सो जाएं और 3 बजे उठिए और देखिए बिल्कुल फ्रेश महसूस होता है। तो आप भी अपने जर्नी में, अपनी पढ़ाई में आप ये जरूर लाइए कि अपनी स्लीपिंग टाइम को कम करें। कि जो बच्चा 8 घंटा सोता है, जो बच्चा 10 घंटा सोता है, तो क्या उसके लिए इतना आसान होगा कि कल से वो 6 घंटे में कन्वर्ट कर सके? तो मैं बता दूं ये आसान तो नहीं है, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप इसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते ट्राई करते हैं, अगर मान लीजिए आप 8 घंटे सो रहे हैं तो कल कोशिश करिए 7 घंटे सोएं, परसों कोशिश करिए 6 घंटे सोएं। धीरे धीरे रिड्यूस करिए, अपने टाइम को बैलेंस करिए। दिन में बिल्कुल भी सोइए मत। देखो भाई मेरे, अगर आप डेली 2 घंटा रिड्यूस कर देते हो और 6 घंटे सोते हो तो आप पूरे साल में 365 दिन होता है। अगर आप डेली 2 घंटे एक्स्ट्रा सोते हो तो आप 730 घंटे ज्यादा सोते हो। 730 घंटे का मतलब है 30 मिनट, 30 दिन, यानी पूरे 1 महीने। और 1 महीने आपने पूरे साल में एक्स्ट्रा सोने में लगा दिया। अगर इस 1 महीने में आप 8-8 घंटे भी प्रैक्टिस करते हो तो बहुत आगे निकल जाओगे। आप किसी भी वर्क में, किसी भी फील्ड में हो, तो अगर आप 1 महीने ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो उन लोगों से आगे निकल जाओगे जो 1 महीना ज्यादा सो रहे हैं। तो इसीलिए अपने टाइमिंग को रिड्यूस करिए। अगर आपका विद्यार्थी जीवन है तो कोशिश करिए 6 घंटे से ज्यादा बिल्कुल भी मत सोइए। और ये 1 दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है। आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते में धीरे धीरे अपने स्लीपिंग टाइम को रिड्यूस करिए। कोशिश करिए कि रात को जरूर सो जाएं। और मैं आपको बता दूं कि किन किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए सोने से पहले रात में। वो सबसे पहले चीज है कि जब भी आप सोने जाएं रात में तो उससे 1 घंटा पहले मोबाइल या कोई भी डिजिटल अप्लायंसेस, जो भी लैपटॉप है, आप उससे बिल्कुल दूर हो जाएं। क्योंकि जब उसकी स्क्रीन से लाइट निकलती है तो हमारी आंखें थक जाती हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि जब हम ऑनलाइन क्लास करते हैं तो रात देर तक जग जाते हैं तो हमारी आंखें बंद नहीं होती है, सूखने लग जाती हैं। इसीलिए सोने से पहले आप जितने भी डिजिटल अप्लायंसेस है उसको बंद कर दीजिए 1 घंटे 1.5 घंटे पहले। दूसरी चीज, आपको कोई कैफीन जैसे मटेरियल को कंज्यूम नहीं करना है, चाय या आपको ऐसी चीजें नहीं पीनी है। और तीसरी चीज, आपको क्या करना है कि रात में लाइट खाना खाना है और आपको अच्छे से सो जाना है, लाइट ऑफ करके सोनी है। आई होप ये छोटा सा वीडियो, ये मैसेज आपके तक मैंने पहुंचाया है कि मुझे क्यों रात में सोना चाहिए। देखो यार, अगर सपना देखा है तो सपने को पूरा करना होगा, क्योंकि सपना हर कोई देखता है। सपने वो नहीं होते हैं जो सोते वक्त देखे जाए, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सपना है
सपना यार देखो सबको ही देखता है, सभी लोग सपने देखते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस पीसीएस बनना है, लेकिन उसमें से कुछ लोग ही उस सपने को पूरे कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सपना सपना नहीं होना चाहिए, वो आपका एक मकसद होना चाहिए, वो आपका एक अचीवमेंट होना चाहिए, एक माइंडसेट गोल होना चाहिए, जिसे पाना है तो पाना है। उसे पाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, हमें चीजों को सुधारना पड़ेगा, हमें 8 घंटे नहीं 6 घंटे 4.5 घंटे सोना पड़ेगा, तब जाके हम उस चीज को, उस ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। और जो सक्सेसफुल पीपुल लोग हैं वो कुछ अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। और फुल पावर के साथ फुल एनर्जेटिक रहने के लिए हमारी स्लीपिंग टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो खासकर दिन में बिल्कुल ना सोएं। दिन में जितने टाइम मिलते हैं उतने प्रैक्टिस करें, और रात में आप थक जाएंगे, सो जाएंगे। ठीक है, तो हमें 6 घंटे से 7 घंटे इनफ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार आप इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के पास शेयर करिए जो फ्रेंड आपका तैयारी कर रहा है, जो फ्रेंड 8 से 10 घंटे सोता है, उसे ये वीडियो शेयर करिए। उसे बताइए कि सच में सोने से आप बहुत कुछ गवा रहे हैं। आप उतना सोइए जितना हमारे शरीर के लिए जरूरत है, उतना ही खाना खाइए जितना हमारे शरीर के लिए जरूरत है, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल पीपल बन सकते हैं, एक एक्टिव पर्सन बन सकते हैं। और हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और एक चीज, मैं इस चैनल पर मैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बनी होगी, लेक्चर वाइज बनी होगी, वन शॉट बनी होगी, वहां से आप लेक्चर देख सकते हैं।